मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज और FM 101.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारी बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। सुख दुख सीने में लिए मंजिल की और मुँहों की अनथकी परवाज़ हूँ, अपनी राहें खुद हूँ चुनती, बंधनों से छन के बहती, बंधनों से छन के बहती नदी का आगाज़ हूँ, नदी का आगाज़ हूँ, गूंजती आवाज़ हूँ। राम उठत राम चलत राम श्याम घोर है, राम बुद्धि राम चित्त राम मन विभोर है। राम रात्रि राम दिवस राम स्वप्न शयन है, राम काल राम कला राम मास अयन है। राम शब्द राम अर्थ राम ही परमार्थ है, राम कर्म राम भाग्य राम ही पुरुषार्थ है। श्रोता सखियों, आप सभी जानती होंगी कि अभी ये जो माहौल है वो पूरा राममय हो चुका है और इसी विषय पर आइए सुनते हैं श्री राम मंदिर उदयपुर में श्री राम महोत्सव पर डॉक्टर प्रदीप कुमावत से पूनम मूथा की बातचीत और प्रस्तुत करता है शूरवीर सिंह शक्तावत। श्रोताओं, अयोध्या में रामलला के प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर चारों ओर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में हमारे उदयपुर में भी श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है और उसी के तहत हमारे उदयपुर के अयोध्या धाम श्री राम मंदिर में सर्व समाज व धार्मिक संगठनों द्वारा 2 दिवसीय आयोजन श्री राम महोत्सव 21 और 22 जनवरी को होने जा रहा है। इसी संदर्भ में आयोजन के संयोजक डॉक्टर प्रदीप कुमावत जी से मैं बातचीत करूंगी। सभी श्रोताओं को मैं डॉक्टर प्रदीप कुमावत जी का परिचय दूंगी कि डॉक्टर प्रदीप कुमावत आलोक संस्थान के निदेशक है। एक समाज सेवी नायक के रूप में अपने कार्यों से पहचाने जाते हैं। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव हैं और उदयपुर के विभिन्न संगठनों और धार्मिक संगठनों में विभिन्न पदों पर रहकर नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। आपने भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को शिक्षा से जोड़कर तथा समाज में विभिन्न आयोजनों को स्थापित कर भारतीय संस्कृति को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। साथ ही आप सर्वाधिक लोकप्रिय लाफ्टर गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर प्रदीप जी, आकाशवाणी उदयपुर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं भी सभी श्रोताओं को श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम के मंदिर की जो भव्य प्रतिष्ठा होने जा रही है उसकी हार्दिक बधाई देते हुए आप सभी को, आपके अंदर बैठे हुए राम को मैं प्रणाम करता हूँ। जी धन्यवाद। डॉक्टर प्रदीप, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि शहर में श्री राम महोत्सव की क्या तैयारियां चल रही है और किस तरह के आयोजन होने वाले हैं। पूरा देश जब राममय हो रहा है, न सिर्फ भारतवर्ष पूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ भारतीय हैं वे सभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो उदयपुर में कि सभी मंदिरों में और धार्मिक आयोजनों के रूप में विभिन्न संगठन जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो होने जा रहा है वो उदयपुर के अयोध्या धाम श्री राम मंदिर आलोक हिरण मंगरी सेक्टर 11 में, जहाँ 21 जनवरी को यहाँ पर एक भव्य रथ यात्रा का आयोजन होगा। जो रथ यात्रा सायंकाल 5 बजे से लेकर गुजराती समाज भवन से प्रारंभ होगी। पारस चौराहा, अग्रवाल धर्मशाला, तिराहे होते हुए इंडियन ऑयल रोड, कम्युनिटी सेंटर, राम सिंह जी की बाड़ी का जो तिराहा वहाँ, गबरी चौराहा, शिव मंदिर और होली चौराहे से होते हुए यहाँ श्री राम मंदिर प्रांगण में पहुँचेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस यात्रा के दौरान रामलला जो है वो 1.5 फीट के एक विशेष रामलला की प्रतिमा हमने दक्षिण भारत से मंगवाई है। वो रामलला की चल प्रतिष्ठा होगी दिन में करीब 11:30 बजे, 11:15 बजे वो प्रतिष्ठा प्रारंभ होगी और उसमें हम षोडशोपचार पूजन के साथ साथ सहस्त्र धारा अभिषेक भी करेंगे और फिर रामलला को रथ में बिठाएंगे
लोग जगह जगह आरती और प्रसाद का वितरण करके और लोग दर्शन करेंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात मैं आकाशवाणी के श्रोताओं को भी बताना चाहता हूँ कि जो शालिग्राम हैं वो मूलतः जो नेपाल की गंडकी नदी है वहाँ से शालिग्राम जो आते हैं पत्थर वही शालिग्राम के रूप में पूजित होते हैं। तो यहाँ भी 5000 वर्ष पुराने शालिग्राम जो है वो नेपाल से हमने मंगवाए हैं और उनकी स्थापना होके और उनकी पूजन होगी। ये एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन उदयपुर में मैं समझता हूँ बल्कि दक्षिण राजस्थान में होने जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जो भक्त अयोध्या नहीं जा पाएंगे वो हमारे शहर के आयोजन में शामिल हो सकते हैं और हमारे शहर को अयोध्या के रूप में देख सकते हैं। तो प्रदीप जी, जो कलश और रथ यात्रा शहर में निकलने वाली है उसकी सुरक्षा और भीड़ का आपने क्या इंतजाम किया है? सारे समाज के लोग इस रथ यात्रा में चलेंगे और भीड़ होने की कोई इसलिए कि जो रथ खींचेंगे और उसके बाद स्वागत करेंगे और साथ चलते जाएंगे तो सड़क का कार्यक्रम है तो लोग भाव विभोर होकर लोग इससे जुड़ेंगे। कोई मंदिर प्रांगण में इतनी भीड़ नहीं होने वाली है। रथ यात्रा है तो रथ के समय जरूर भीड़ रहने वाली है और लोग दर्शन भी करेंगे, स्वागत और अभिनंदन भी करेंगे। इसलिए सारी व्यवस्थाएं विभिन्न समाज के लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं। अनुशासित ढंग से भक्तिमय भाव को लेकर वे सभी लोग न सिर्फ भक्तों का स्वागत करेंगे वरन जितने भी अंदर हमारे जो इस सेवा में कार्यकर्ता लगे हैं उनके साथ वो सहयोग भी करेंगे और पूरा मार्ग हमारा राममय हो जाएगा। पूरा देश राममय हो रहा है तो उदयपुर भी राममय क्यों न हो, इसी भाव को लेकर ये सब श्रद्धा से जुटेंगे। जी डॉक्टर प्रदीप, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आपने जो ये श्री राम मंदिर बनाया और काफी सालों पहले बनाया, तो आपको प्रभु श्री राम मंदिर बनाने की प्रेरणा कैसे मिली? मैं समझता हूँ कि उदयपुर के लोग इससे भलीभांति परिचित हैं कि मेरे पिताश्री श्यामलाल जी कुमावत विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष रहे। वो बहुत धार्मिक भावना वाले व्यक्ति रहे। उन्होंने सनातन धर्म और अध्यात्म को बढ़ाने में शिक्षा के साथ जोड़ते हुए जो संस्कारों की बात आज की पीढ़ी को देने की बात कही, वो उस दृष्टि से वो जब कार सेवक के रूप में अयोध्या गए तो उनके मन में भाव आया क्यों न मेरे यहाँ पर एक राम मंदिर बनाया जाए। और उन्होंने इस जगह का, और वो राम मंदिर केवल स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, जनता के लिए, भक्तों के लिए, पूरे समाज के लिए, नगर के लिए, देश के लिए, ये सोचकर उन्होंने इस किनारे पर ये जो पहाड़ी थी इसको काटकर और यहाँ भव्य राम मंदिर की स्थापना 7 दिन तक यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन चला। और ये इतना जागृत स्वरूप है, आप देख रहे हैं। मैं सभी श्रोताओं को जो आकाशवाणी पर मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ एक बार अवश्य रामलला के दर्शन करने पधारें। आपको लगेगा कि श्री राम जी साक्षात यहाँ पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। कालांतर में फिर उसके बाद मैंने इस कार्य को संभाला और वहाँ इस मंदिर का विस्तार भी किया। और अभी अचानक रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बात आई, उससे पहले ही हमारे पता नहीं कहाँ से दिमाग में प्रभु राम ही आकर विराजे और उन्होंने इस मंदिर के अंदर कांच का सुंदर ये जो मोजाइक वर्क आप देख रहे हैं, इतना अद्भुत लग रहा है। ये अभी इन्हीं दिनों में हुआ और अभी 2 दिन पहले ही संपूर्ण हुआ है। तो ये सारी बातें होई है वही जो राम रचि राखा, जो राम ने पहले से तय कर रखा वही होता है। जी, आपने बहुत ही अच्छी प्रेरणा से इस मंदिर को बनाया और सभी श्रद्धालुओं को यहीं पे प्रभु श्री राम के दर्शन के लाभ मिल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे संस्कारों और संस्कृति की बात चल रही है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सनातन संस्कृति क्या है, हमारे श्रोताओं को भी बताएं। आज सनातन के बारे में मैं एक सत्य कहना चाहता हूं कि जिस समय इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म हुआ उस दिन से सनातन का जन्म हुआ। सनातन का मतलब है जो चिर है, शाश्वत है और सत्य है, अटल है, जिसको कभी नहीं बदला जा सकता। जैसे कि मैं एक बात कहता हूं कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सनातन धर्म सिखाता है। प्रत्येक मानवता के साथ आपको दया का भाव रखना चाहिए, सब में, सभी प्राणियों में आपको ईश्वर को देखना चाहिए। अब ऐसा कौन सा धर्म है जो इसका विरोध करेगा? इसलिए अगर सही मायनों में अगर कोई संसार का मानव धर्म है तो वो सनातन धर्म है और वही शाश्वत है और जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। मनुष्यता के प्रति जो एक भाव होना चाहिए, दया का, करुणा का, प्रेम का, वात्सल्य का, ये सारे जीवन मूल्य किसी एक धर्म में है
तो वो सनातन धर्म में है, लेकिन सनातन चिर है और स्थायी है। जी बिल्कुल। तो आखिर में आप सभी भक्तजन और श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्तों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, 21 तारीख को जो 5 बजे शोभा यात्रा और रथ यात्रा निकलने वाली है, उसमें अधिक से अधिक भगवान रामलला के रथ को खींचने के लिए पधारें। 22 तारीख को सभी अपने अपने घरों के अंदर 5-5 दीपक, 10-10 दीपक दीपावली की तरह जलाएं और श्री राम मंदिर प्रांगण में आकर यहाँ भी दीप उत्सव होगा। यहाँ नृत्य, गीत, संगीत होंगे, आतिशबाजी होगी, इसमें जरूर पधारें। और हर वर्ष अब 22 जनवरी को ये रामलला की एक और छोटी दिवाली कहें या बड़ी दिवाली कहें मनाई जाएगी। और अगर राम जी ने चाहा तो प्रतिवर्ष ये रथ यात्रा यहाँ से निकलेगी और लोगों को प्रेरित करेगी रामलला को, क्योंकि कृष्ण की तो रथ यात्राएं पूरे विश्व में निकलती है, लेकिन रामलला की ये पहली यात्रा होगी और ये अपने आप में माइलस्टोन बनने जाएगी। जी, मैं सभी श्रोताओं को यही कहूंगी कि इस भव्य आयोजन श्री राम महोत्सव का लाभ लेवें, रथ यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग पधारें और इस राममय वातावरण को और भक्तिमय बना देवें। डॉक्टर प्रदीप जी, आपने श्री राम महोत्सव के आयोजन की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत आभार एवं धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री राम मंदिर उदयपुर में श्री राम महोत्सव पर डॉक्टर प्रदीप कुमावत से पूनम मुथा की बातचीत और प्रस्तुतकर्ता थे शूरवीर सिंह सक्तावत।